बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अली सलमान जी टीवी के तमाम नाज़रीन को जी स्पोर्ट्स में खुश आमदेद कहता है, जहाँ पीर से लेकर जुमेरात तक रोज़ाना रात 11:05 पर हम इस महफिल को सजाते हैं आपके लिए और बात करते हैं उस दिन खेले जाने वाले मैचेस या उस दिन से जुड़ी स्पोर्ट्स की खबरों के बारे में। और जैसा कि आपके इल्म में है कि आज 10 जून है और आज पाकिस्तान को फाइनल खेलना था अफगानिस्तान के खिलाफ मालदीव में खेले जाने वाले टूर्नामेंट के में, कि जहाँ पे पाकिस्तान ने अफगानिस्तान को पहले शिकस्त दी और फाइनल में पहुंचा था और 2-0 से, और आज फाइनल में भी पाकिस्तान ने एक बड़ी जबरदस्त परफॉर्मेंस का मुजाहरा करते हुए 2-0 से अफगानिस्तान को फाइनल में शिकस्त दी और एक तवील अरसे के बाद पाकिस्तान ने फाइनल जीतने का एजाज हासिल किया। एक बड़ी खबर है फुटबॉल के फैंस के लिए, फुटबॉल के मतवालों के लिए, कि पाकिस्तान में फुटबॉल का खेल भी आहिस्ता आहिस्ता अब फ्लरिश हो रहा है और गाए बगाए हम आपको इस खेल के हवाले से आगाही भी देते रहते हैं। गुज़िश्ता हमारे शो में नासिर इस्माइल साहब मौजूद थे और वो बड़े पुरुमीद थे इस हवाले से कि बांग्लादेश के बजाय अफगानिस्तान चूंकि फाइनल में पहुंचा है और पाकिस्तान ने चूंकि ग्रुप मैच में अफगानिस्तान को शिकस्त दी थी और पॉइंट्स की बर्तरी की बुनियाद पे पाकिस्तान फाइनल खेलने का अहल हुआ था, इसलिए पाकिस्तान को एडवांटेज होगा कि अफगानिस्तान पाकिस्तान के खिलाफ फाइनल में आए और वही हुआ कि पाकिस्तान ने भी फाइनल में अफगानिस्तान को 2-0 से जेर करते हुए फातेह होने का एजाज हासिल किया। पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन को और पाकिस्तान में फुटबॉल से मुंसलिक लोगों को इस फतह की, इस जीत की बहुत बहुत मुबारकबाद। आपके इल्म है कि प्रोग्राम में हमारा फॉर्मेट होता है टॉप स्टोरीज। इससे पहले कि प्रोग्राम को मजीद आगे बढ़ाएं, चलते हैं अपनी टॉप स्टोरीज की जानिब। जी नाज़रीन, ये थी आज की टॉप स्टोरीज और आपने टॉप स्टोरीज में देखा कि फीफा फुटबॉल वर्ल्ड कप सिर्फ एक दिन की दूरी पर है और पाकिस्तान में भी, कि जहां पाकिस्तान की टीम इस फीफा वर्ल्ड कप में पार्टिसिपेट नहीं कर रही है, लेकिन इस फीफा वर्ल्ड कप को पाकिस्तान में ज़बरदस्त तरीके से जो है वो सेलिब्रेट किया जा रहा है और जहां जहां फुटबॉल के फैंस मौजूद हैं वहां उन्होंने अपनी घरों को जो है वो परचमों से, झंडों से सजाया हुआ है। अपने पसंदीदा खिलाड़ियों के पोस्टर से जो है वो दीवारें उन्होंने सजाई हुई हैं कि जहां पे वो इस फेस्टिवल को, इस फीफा वर्ल्ड कप को सेलिब्रेट कर रहे हैं। लेकिन जहां सेलिब्रेशन की बात है वहां पे जनाब हमारे दोस्त खुर्रम मंजूर साहब आज अपनी सालगिरह को सेलिब्रेट कर रहे हैं। पाकिस्तान के जबरदस्त टेस्ट क्रिकेटर, एक ऐसा टैलेंट पाकिस्तान का कि जिनको जो मौके मिलने चाहिए थे शायद वो मौके उनको नहीं मिल सके। पाकिस्तान के लिए उन्होंने जो डोमेस्टिक क्रिकेट में अगर मजमूई तौर पर बात करते हैं तो तकरीबन 25,000 रन खुर्रम मंजूर ने किए हुए हैं और उनका टेस्ट डेब्यू उसी टेस्ट में हुआ था कि जहां पे यूनुस खान ने बतौर कप्तान 313 रन की इनिंग खेली थी और खुर्रम मंजूर उस टेस्ट मैच में नॉट आउट थे कि जहां पे श्रीलंकन टीम पर हमला हुआ और फिर वो टेस्ट मैच मुकम्मल नहीं हो सका। और फिर उसके बाद हमने देखा कि खुर्रम मंजूर डोमेस्टिक में रन्स के अंबार लगाने के बावजूद उनको उस तरह से मौके पाकिस्तान की टीम में नहीं दिए गए जिसके वो अहल थे। ऑस्ट्रेलिया में जो उन्होंने इनिंग खेली, पाकिस्तान के लिए मैच सेविंग इनिंग खेल रहे थे, आमिर के साथ मिलकर उन्होंने पाकिस्तान को टेस्ट मैच बचाने की कोशिश की। उनकी सेंचुरी उन्होंने अपनी मिस की, कई सिंगल्स कई डबल उन्होंने जाया किए क्योंकि सिचुएशन इस बात की मुस्तहिक नहीं थी कि खुर्रम मंजूर अपनी सेंचुरी पे जाते या आमिर को एक्सपोज करते, तो पाकिस्तान की खातिर उन्होंने अपनी सेंचुरी को भी मिस किया। लेकिन सलाहियतों से माला माल खिलाड़ी, अफसोस ये है कि जो इनको हकदार को उसका नहीं मिल सका। लेकिन खुर्रम मंजूर को हम भूले नहीं, हमारे हीरो हैं और हम अपने हीरोज़ को भूलते नहीं और यही जी टीवी और जी स्पोर्ट्स का खासा भी है कि हम अपने हीरो से के अहम दिन को, उनकी जो कामयाबियां हैं उनको, जो उनकी अचीवमेंट को हमेशा हम याद रखते हैं। तो खुर्रम मंजूर आपको मेरी जानिब से, मेरी प्रोडक्शन टीम की जानिब से और मेरे प्रोड्यूसर फैज़ान मुस्तफ़ा नकी की जानिब से, अपने फैंस की जानिब से सालगिरह की बहुत बहुत मुबारकबाद। ब्रेक लेंगे, वापस आएंगे, बात करेंगे कुछ क्रिकेट और दीगर मामलात के हवाले से। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक पर जाने से पहले हम बात कर रहे थे कुछ खुर्रम मंजूर साहब के हवाले से, लेकिन अब हम बात करेंगे पाकिस्तान के स्क्वाड के हवाले से कि जो एशियन गेम्स के लिए पाकिस्तान का स्क्वाड अनाउंस हुआ है। साहबजादा फरहान को यहाँ पे कप्तान मुकर्रर किया गया और अब्दुल समद जो है उनके नायब कप्तान होंगे। कौन कौन से खिलाड़ी इस स्क्वाड में शामिल हैं जनाब, इस वक्त अपनी स्क्रीन पर आप उस स्क्वाड को भी देख रहे हैं कि जहाँ पे साहबजादा फरहान और साथ साथ अब्दुल समद हैं। इसके अलावा अबरार अहमद हैं, अहमद दानियाल हैं, आकिफ जावेद को शामिल किया गया, अली रजा, अरफात मिनास, हैदर अली, मास सदाकत, हसन नवाज, सलमान मिर्ज़ा, साद मसूद और इनके साथ साथ उस्मान खान विकेट कीपर, उनको भी शामिल किया गया है। और इसके अलावा सुफियान वकीम और फिर साइम अयूब को भी स्क्वाड में शामिल किया गया है। तो ये स्क्वाड किस हद तक बैलेंस है कि इस स्क्वाड से क्या उम्मीदें की जा सकती हैं, और इसके साथ साथ पाकिस्तान क्रिकेट से दीगर मामलात जो जुड़े हुए हैं उन पर गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद हैं कि जिनका ना सिर्फ करंट अफेयर के इशूज़ के ऊपर बड़ी गहरी निगाह है बल्कि स्पोर्ट्स के हवाले से भी उनका इनपुट जो है बहुत ही वैल्यूएबल होता है। पेशावर से हमारे स्पेशल करस्पॉन्डेंट इमरान यूसुफजई साहब ने हमें वीडियो लिंक पर ज्वाइन किया। शो में खुश आमदेद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम इमरान यूसुफजई साहब।
जी वालेकुम अली भाई, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूं। सबसे पहले आपको बहुत बहुत मुबारकबाद कि आपके केपी से ही ताल्लुक रखने वाले साहबजादा फरहान जिन्होंने बड़ी जबरदस्त परफॉर्मेंस दी है, उनको एशियन गेम्स के लिए पाकिस्तान क्रिकेट टीम का कप्तान मुकर्रर किया गया है। स्क्वाड को आप किस तरह से देखते हैं? आपको लगता है स्क्वाड ये बैलेंस है, या आप समझते हैं कुछ के साथ फेवर हुआ, कुछ के साथ ज्यादती हुई है? अली भाई बहुत शुक्रिया, आपको भी मुबारक हो। और यकीनन मेरे ख्याल से बड़ा अच्छा और बड़ा तगड़ा स्क्वाड अनाउंस किया गया है। सबसे अच्छी बात यह है कि एक नए खिलाड़ी को, एक यंगस्टर को जो है वो क़यादत सौंपी गई है। तो मेरे ख्याल से साहबजादा फरहान को जो है वो क़यादत का बड़ा अच्छा मौका मिलेगा और एशियन गेम्स में पाकिस्तान की शिरकत और फिर पाकिस्तान की परफॉर्मेंस मेरा ख्याल है अच्छी रहेगी। इसलिए कि बड़ा अगर आप देखें स्क्वाड के ऊपर नजर डालें तो ज्यादातर इसमें यंगस्टर्स हैं और ज्यादातर यंगस्टर होने के साथ साथ वो जो चारे मिजाज बैटर्स हैं वो उन्होंने शामिल किए हैं। और बॉलिंग भी अच्छी, बॉलिंग का जो सेटअप है, जो बॉलिंग लाइनअप है वो भी अच्छी है, बैटिंग लाइनअप भी अच्छी है। तो मेरे ख्याल से एक अच्छी टीम, मुनासिब और मुतवाजन टीम रखी गई है। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि एशियन गेम्स में पाकिस्तान की अच्छी पोजीशन होगी। और फिर ये कि जैसे आपने कहा कि आज के दिन जो है साहबजादा फरहान को एक क़यादत सौंपी गई है। आज ही के दिन में पेशावर में जो नेशनल जूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप हुई है छठी, उसमें कल एक रिकॉर्ड बने हैं। और 100 मीटर में नेशनल जूनियर का नया रिकॉर्ड बना है। अताउल्लाह है, नौशहरा से उनका ताल्लुक है, बड़े अच्छे यंगस्टर है, बड़े जबरदस्त है। 100 मीटर में उन्होंने 10.54 का नया टाइम रिकॉर्ड बनाया है, जो कि इससे पहले 10.79 था। इसके अलावा 200 में भी उन्होंने 21.54 का रिकॉर्ड बनाया है। और इसके साथ साथ जो मैं है उन्होंने 800 मीटर में नया रिकॉर्ड बनाया है नेशनल का। तो आज के दिन काफी अच्छी रही है पोजीशन स्पोर्ट्स के हवाले से अगर हम देखें खैबर पख्तूनख्वा में। और आज ही एथलेटिक्स का जो इवेंट है वो भी केपी ने जीता है नेशनल का। तो ये बड़ी अच्छी ओवरऑल ट्रॉफी उन्होंने जीती है। तो केपी में हमें टैलेंट तो नजर आता है। और चूंकि अभी नया ट्रैक बना है हाल ही में, तो अच्छी पोजीशन है। और इंशाल्लाह उम्मीद है कि जितनी भी मुख्तलिफ गेम है ना सिर्फ क्रिकेट बल्कि जो दीगर खेल हैं उनके ऊपर भी तवज्जो दी जा रही है। बिल्कुल ठीक है। और यकीनी तौर पे इस तरह स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स जब हमने विजिट किया था पेशावर का, और जो स्टेट ऑफ द आर्ट स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है पेशावर का, यकीनी तौर पे वहाँ से इसी तरह का टैलेंट सामने आना भी चाहिए, क्योंकि जिस तरह का स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है वहाँ पे खिलाड़ी को हर मुमकिन सहूलियत जो है वो फराहम की जा रही है कि वो अपने टैलेंट को मजीद निखार सकें। और यकीनी तौर पर प्लेयर्स भी और जो एथलीट हैं वो भी इस हवाले से अपनी कोशिशें पूरी तरह से और ईमानदारी के साथ कर रहे हैं। वापस ज़रा स्क्वाड की तरफ आते हैं। इमरान यूसुफजई साहब, कप्तान तो ठीक है कि आपने साहबजादा फरहान को जो है मुकर्रर कर दिया, लेकिन अब्दुल समद को वाइस कप्तान बनाना, ये फैसला आप समझते हैं कि अबरार की मौजूदगी में, साइम की मौजूदगी में, साथ साथ अगर यहाँ पे उस्मान खान है उनकी मौजूदगी में, ये फैसला मुनासिब है, या आप समझते हैं कि इरफात मनाज भी एक ऐसे प्लेयर हैं कि जिनको वाइस कप्तान बनाकर उनको ग्रूम किया जा सकता था? देखिए मेरा ख्याल है अली भाई, शायद एशियन गेम्स चूंकि एक है तो खैर इंटरनेशनल इवेंट ही, लेकिन मेरा ये ख्याल है कि चूंकि रूटीन की जो आईसीसी के इवेंट्स है उससे थोड़ा हट के है, तो शायद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने एक नए तजुर्बे का फैसला किया हो। वैसे भी आपको पता ही है कि हमारे यहाँ तजुर्बे तो होते रहते हैं, हर तरह के तजुर्बे होते रहते हैं। पिछले 6-7 साल में हमने कितने ही कप्तान बदलते हुए, एक जाता है दूसरा आता है। हमने देखे हैं जो टेस्ट का कप्तान है वो टी20 में परफॉर्म कर रहा होता है, जो टी20 का कप्तान है वो टेस्ट मैच में परफॉर्म कर रहा होता है, वनडे का पता नहीं चलता। तो तजुर्बात तो हम हर वक्त ये जारी रखते हैं। तो मेरा ये ख्याल है कि शायद एशियन गेम्स के लिए भी एक तजुर्बात किए गए हैं। लेकिन हालांकि लेकिन अभी सितंबर में आप केपी होनी की है। बात कर रहे थे, केपी की बात करते हैं, मैं ब्रेक पे आना है, लेकिन ये सप्लीमेंट्री क्वेश्चन एक बनता है कि कामरान गुलाम का क्या कसूर है? कामरान गुलाम मुसलसल परफॉर्मेंस दे रहे हैं, फिर शाहजेब जिन्होंने अभी एबटाबाद के लिए खेला, उनका क्या कसूर है कि आप इन जैसे प्लेयर्स को, जो प्रूवन प्लेयर है कामरान गुलाम, उसको आपने मिस किया, कहीं पर उसको आप खेलने के मौके नहीं दे रहे, शाहजेब खान को मौका नहीं दे रहे खेलने का। फिर अगर आपने PSL की परफॉर्मेंस में हैदर अली को लिया है, तो फिर पेशावर जल्मी से फरहान यूसुफ ने जो इनिंग्स खेली हैं उन्होंने अपना इंपैक्ट शो किया है, तो फरहान यूसुफ का क्या कसूर है? जी बिल्कुल अली भाई, दुरुस्त कह रहे हैं आप। मैं यही तो कह रहा हूँ कि हमने हमने हमेशा की तरह इसमें भी मेरे ख्याल से तजुर्बा ही किया है। बहुत सारे ऐसे खिलाड़ी हैं कि यंगस्टर्स हैं, जाहिर सी बात है इनको लिया गया है, लेकिन बहुत सारे ऐसे खिलाड़ी हैं कि जो बेंच के ऊपर बैठे हैं। शाहजेब का आपने जिक्र किया, शाहजेब ने पिछले काफी जो है टूर्नामेंट्स में बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी है। डोमेस्टिक के वो बड़े अच्छे खिलाड़ी रहे हैं, उन्होंने बड़ी जबरदस्त परफॉर्मेंस दी है। इसी तरह पेशावर का एक लड़का है उस्मान, उसने बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी है। अंडर 15 अंडर 16 खेला है, उसने बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी है, 50 भी की है, 100 भी की है। लेकिन बहुत सारे खिलाड़ी ऐसे हैं कि जो बाहर बैठे हैं। तो ठीक। मेरा ये ख्याल है कि इन खिलाड़ियों को
मिलने चाहिए, क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है कि टूर्नामेंट आपके डोमेस्टिक तो चल ही रहे हैं, साथ में अगर ये जो ए टीम बनती है या अंडर 19 की जो टीमें बनती हैं, इनके अंदर जो है कम से कम मौके मिलने चाहिए। फिर देखिए, ठीक। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि ये रखेंगे कैसे? जब तक आप इनको कैंप्स में नहीं रखेंगे, जब तक आप इनको टीम के साथ मौजूद नहीं रखेंगे, जब तक आप इनको जो सीनियर्स हैं उनके साथ इंटरैक्शंस के मौके नहीं देंगे, ये ड्रेसिंग रूम उनके साथ शेयर नहीं करेंगे, तो कैसे इनकी बिल्कुल ग्रूमिंग सही है। होगी, कैसे और इनकी क्रिकेट। इसी तरह इमरान भाई, जहां हम केपी की बात कर रहे हैं, समीर मिनास ने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया है। समीर मिनास जैसे प्लेयर को भी यकीनी तौर पे जो है मौके देने चाहिए, क्योंकि पड़ोसी मुल्क में सूर्यवंशी को इस तरह उनके टैलेंट का फ़ायदा उठा रहे हैं, हम क्यों अपने टैलेंट का फ़ायदा नहीं उठा सकते। लेकिन ब्रेक पे जाने से पहले, ये जो इजलास होने के लिए जा रहा है, कि जिसमें कहा जा रहा है कि एक बड़ी सर्जरी होगी और बहुत सारे ओहदों पर जो है वो तब्दीली की भी बाज़गश्त है, कुछ बड़े ओहदों पर भी लोग आएंगे, बहुत सारे जो है वो इसमें फैसले होने वाले हैं। इस इजलास को आप किस तरह देख रहे हैं और पाकिस्तान क्रिकेट के लिए कितना बेनिफिशियल होगा ये? मेरा ये ख्याल है कि देखिए, ये 2024 के टी20 वर्ल्ड कप से के बाद भी जो जिस तरीके से हम पहले राउंड में बाहर हुए थे, तब भी हमने उस सर्जरी की कहानी सुनी थी और हुआ कुछ भी नहीं था। उसके बाद जो चैंपियंस ट्रॉफी में हमारी परफॉर्मेंस रही, उसके बाद भी सुनने को मिला था कि जी सर्जरी होगी। मेरा ये ख्याल है कि सर्जरी के नाम पर एक छोटी-मोटा कोई इंजेक्शन लगाकर टीम को या मैनेजमेंट को या सिलेक्शन कमेटी जो भी है उसको फारिग कर देते हैं। मेरा नहीं ख्याल कि कोई बड़ी सर्जरी होगी। देखिए, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि हम इसके ऊपर बेशुमार मर्तबा बात कर चुके हैं अली भाई, कि यारियाँ दोस्तियाँ निभाई जाती हैं, रिश्तेदारियाँ निभाई जाती हैं। उन सारी चीज़ों से हटकर मेरिट का कोई दूर-दूर तक नाम निशान नहीं मिलता है। मेरे ख्याल से सचिन तेंदुलकर से बड़ा क्रिकेटर इंडिया ने कभी पैदा नहीं किया होगा। लेकिन उसका बेटा जो है एक तवील अरसे से डोमेस्टिक खेल रहा है, लेकिन उसको टीम में चांस नहीं मिल रहा। लक्ष्य ड्राइवर का बेटा जो है वो टीम में आ जाता है। इसी तरह से और जो दूसरे खिलाड़ी हैं उनको मौका मिलता है, तो मेरिट को देखा जाता है वहाँ पर। वहाँ पर ये चीज़ नहीं देखी जाती कि कौन किसका बेटा है, कौन किसका भांजा, भतीजा, दामाद है। हमारे यहाँ बदकिस्मती से ये चीज़ें बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं। शायद मेरिट से ज़्यादा, शायद परफॉर्मेंस से ज़्यादा और शायद जो डोमेस्टिक के जो कैरियर है उससे ज़्यादा ये चीज़ें मैटर करती हैं। तो शायद ऐसा ही है और आने वाले दिनों में भी अगर इस तरह की सूरत-ए-हाल जारी रही, तो क्रिकेट देखिए बड़ी वाहिद एक ऐसी गेम रह गई है जो इस मुल्क को, इस शायकीन क्रिकेट को, अवाम को खुशी देती है। ठीक। बहुत सख्त मामलात में भी, सख्त हालात में भी खुशी मिलती है इस क्रिकेट से अगर हम जीतते हैं किसी भी टीम से। लेकिन आहिस्ता-आहिस्ता हम देख रहे हैं कि वो क्रिकेट बड़ी नीचे जा रही है, ज़वाल पज़ीर होती जा रही है। तो खुदारा कम से कम इसको जो है वो सियासत की नज़र ना ठीक है। करें अच्छा, और दूसरी जो चीज़ें हैं यारी सरफराज के हवाले से भी खबरें आ रही हैं कि सरफराज को क्लीन चिट मिल गई है, और कुछ हल्के ये भी कह रहे हैं कि सरफराज को भी तब्दील किया जा सकता है क्योंकि वो इंटरिम थे। क्या एक सीरीज के बाद सरफराज को हटाना दुरुस्त फैसला होगा? देखिए, सरफराज़ मेरे ख़्याल से बड़े मंझे हुए क्रिकेटर रहे हैं और अभी भी उनके अंदर क्रिकेट बहुत बाकी थी, लेकिन बड़ी बदकिस्मती हुई उनके साथ कि काफ़ी उनके पास मौका था खेलने का, लेकिन बहरहाल हमारे यहाँ तकरीबन जितने भी लेजेंड्स हमने देखे हैं, ज़्यादातर का करियर इसी तरह से इख्तिताम पज़ीर हुआ है कि उनको आखिरी वक़्त में मौके नहीं मिले। इसी से आप अंदाज़ा कर लें कि शाहिद अफरीदी जैसा बड़ा लेजेंड खिलाड़ी जो है वो 99 मैचेज़ के बाद जो है वो घर पर बैठ गया था, उसको 100वाँ मैच तक नहीं मिला। तो मेरे ख्याल से इस तरह की सूरत-ए-हाल नहीं होनी चाहिए। सरफराज़ भी इसी तरह से बड़े बेहतरीन, बड़े ज़बरदस्त मंझे हुए खिलाड़ी थे, बड़ी अच्छी क़यादत करने वाले थे, बड़ी अच्छी कप्तानी किया करते थे। अब जो है उनको जो नया रोल मिला है मेरे ख्याल से उसमें उन्होंने ये जो यंग टीम थी हमारी अंडर 19 वाली वो एशियन राइज़िंग जो हुई थी, उसमें भी उन्होंने क़यादत की, तो उसकी कोचिंग की, उस कोचिंग की। टीम ने भी बड़ी अच्छी परफ़ॉर्मेंस दी। की कोचिंग के ज़रिए जो लड़के सामने आए हैं, उन्होंने बड़ी अच्छी-अच्छी परफ़ॉर्मेंसेज़ दी हैं। तो मेरा ये ख़्याल है कि सरफराज़ को मौके मिलने चाहिए। ठीक। आपने और जो खिलाड़ी हैं उनको बहुत या कोचेज़ हैं, उनको हम्म। मौके दिए हैं, तो सरफराज़ एक बड़े लेजेंड के खिलाड़ी हैं, बड़ा उनके अंदर पोटेंशियल है, तो मेरे ख़्याल से उनकी सलाहियतों से फ़ायदा उठाने की ज़रूरत है। ठीक है जनाब, और कहा जाता है कि सरफराज धोखा नहीं देगा, तो अब लगता है कि पीसीबी को भी चाहिए कि वो सरफराज को धोखा ना, एक मौका सरफराज को मजीद दें। इस वक्त हम लेंगे ब्रेक, और जब ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो पाकिस्तान ने जो मालदीव में टूर्नामेंट के फाइनल में अफगानिस्तान को शिकस्त दी है, उस विक्ट्री को सेलिब्रेट करेंगे, उस विक्ट्री को डिस्कस करेंगे। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक पर जाने से पहले हमारे साथ मौजूद थे पेशावर से हमारे नुमाइंदा खुसूसी ब्यूरो चीफ इमरान यूसुफजई साहब। और जिस तरह यूसुफजई साहब बता रहे थे कि पेशावर में स्पोर्ट्स की सरगर्मियां पूरी तरह से उरूज पर हैं और आज नेशनल जूनियर में पेशावर के कई एथलीट ने रिकॉर्ड्स कायम किए। इसी तरह पेशावर के खित्ते से अगर हम क्रिकेट की बात करें तो एक से बढ़कर एक खिलाड़ी सामने आया। अगर हम हॉकी की बात करें तो काजिम मुहिब, फरत खान, एहसानुल्लाह जैसे प्लेयर सामने आए। और अगर फुटबॉल की बात करते हैं तो फुटबॉल में गौर जमान जैसा प्लेयर जो है फुटबॉल में सामने आया कि जिन्होंने 1999 में सैफ गेम्स में इंडिया के खिलाफ ना सिर्फ गोल करने का एजाज हासिल किया बल्कि 2001 में उन्होंने जो है वो श्रीलंका के खिलाफ हैट्रिक भी स्कोर की। इस वक्त गौर जमान साहब हमारे साथ शो में मौजूद हैं। इमरान यूसुफजई साहब हमें कंटिन्यू करेंगे। गौर जमान साहब को शो में खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम गौर जमान साहब। थैंक यू सर। वालेकुम अस्सलाम। हाँ, सबसे पहले तो गौर भाई आपको बहुत बहुत मुबारकबाद कि पाकिस्तान ने अब से थोड़ी देर पहले मालदीव में खेले जाने वाले टूर्नामेंट में तकरीबन 64 साल के बाद कोई फुटबॉल का इंटरनेशनल इवेंट अपने नाम किया। 2-0 अफगानिस्तान को हराया। ये फतह किस हद तक खुशाइंद है और पाकिस्तान में फुटबॉल के रिवाइवल के लिए किस हद तक ये जरूरी है? मैं तो एक और सिनेरियो में देख रहा हूँ कि नो डाउट के रिजल्ट मेक डिफरेंस, लेकिन जो सबसे अच्छी जो बात थी, the way Pakistan team pressing, the way Pakistan team play as a cohesive unit, they keeping ball position, it's really very encouraging and I was really impressed. और पाकिस्तान की टीम की जितनी भी तारीफ की जाए, आई थिंक ये काम है कि जो उन्होंने बीइंग अ कोच के जो मैं टीम को जब देख रहा था, आई वाज रियली एक्साइटेड कि पाकिस्तान की टीम इतना अच्छा खेल रही है। दे टोटली डोमिनेट ऑल ओवर द मैच। और अगर वो देखा जाए टीम की टैक्टिक्स, फिजिकल कंडीशनिंग और टेक्निक्स और स्किल्स, आई वाज रियली इम्प्रेस्ड। ठीक, इमरान यूसुफजई साहब, केपी में बहुत ज्यादा फुटबॉल खेली जाती है। ये जो फतह है पाकिस्तान की मालदीव में खेले जाने वाले टूर्नामेंट की, क्या आप समझते हैं कि बारिश का पहला खतरा साबित होगी? जी बिल्कुल, यकीनन। सबसे पहले तो आपको भी मुबारक हो और गौर जमान साहब को भी मुबारक हो, इसलिए कि बड़ी जबरदस्त परफॉर्मेंस रही। पाकिस्तान ने बड़ी अच्छी डोमिनेंस पोजीशन के साथ खेला और 2-0 से कामयाबी हासिल की। देखिए, फुटबॉल एक ऐसा खेल है कि मैं समझता हूँ कि हमारे यहाँ हर खेल का ही टैलेंट मौजूद है, लेकिन फुटबॉल का नेचुरल टैलेंट मौजूद है। आपको कोयटा के जो है बलूचिस्तान के इलाकों में मिलेगा, आपको कराची में सिंध के लियारी के इलाकों में आप देखें, आपको खैबर पख्तूनख्वा में जितने भी मर्ज डिस्ट्रिक्ट है वहां पर ये इसका टैलेंट बहुत ज्यादा मिलता है। खैबर पख्तूनख्वा के जो कबायली अजला है वहां पर चूंकि लड़कों के पास, नौजवानों के पास ज्यादातर मौके नहीं होते, बाकायदा कोई स्टेडियम, ग्राउंड पे खेलों के मैदान मौजूद नहीं है, तो उनकी वाहिद एंटरटेनमेंट या टूर्नामेंट या वॉलीबॉल, कबड्डी होगी या वो फुटबॉल खेलते हैं। और मेरा ये ख्याल है कि बड़े ही जबरदस्त, बड़े अच्छे बेहतरीन खिलाड़ी आपको मिलते हैं, फिजिक बड़े मजबूत होते हैं, मेंटली हेल्थ उनकी बड़ी जबरदस्त स्ट्रांग होती है। मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान में अगर आपको टैलेंट ढूंढना है तो आपको ये फार फ्लंग एरियाज में आपको बिल्कुल सही, इन इलाकों में मेहनत करनी चाहिए। और गौर जमान साहब अभी लियारी का जिक्र किया, आपको तो याद ही होगा कि लियारी को लियारी क्यों कहते हैं? बिल्कुल समा, नो डाउट के लियारी को लियारी क्यों कहते हैं, लेकिन लियारी के बारे में हमेशा मैं वो कहता हूँ कि फुटबॉल को जो है ना, वो आप सिर्फ उसको टेक्निक को स्किल पे नहीं लोगे। ठीक है। अच्छा गौर जमान साहब, एक बड़ा एतराज होता है पाकिस्तान फुटबॉल टीम के हवाले से कि जब आप ओवरसीज प्लेयर बुलाते हैं जो मुख्तलिफ क्लब्स की नुमाइंदगी करते हैं और फिर वहाँ के लोकल प्लेयर के साथ उनको जब जेल करके खिलाते हैं, तो एक एतराज बड़ा ये सामने आता है कि ये प्लेयर उनके प्लेयर के साथ जेल नहीं हो पाते और टीम का कॉम्बिनेशन नहीं बन पाता। आप समझते हैं कि अब ये बहस खत्म हो गई है या आप समझते हैं कि टीम का कॉम्बिनेशन आहिस्ता आहिस्ता विद द पैसेज ऑफ टाइम बनने के लिए जा रहा है? नहीं सलमान, जाहिर बात है काफी लोग अपनी व्यूज होगी, लेकिन मेरा ये ख्याल है कि जो ट्रू प्रोफेशनल होते हैं उनको जेल होने में कोई मसला नहीं होता, क्योंकि वो फुटबॉल की एक ऐसी लैंग्वेज है कि वो दुनिया के किसी हिस्से में भी हर जगह बोली जाती है और हर जगह समझी जाती है। तो आई डोंट थिंक इस जेल होने में कोई होता है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ आपको पता है कि सोशल मीडिया में एक बहस छिड़ गई कि डायस्पोरा और लोकल प्लेयर। नहीं, डायस्पोरा और लोकल को आई थिंक वो नहीं होना चाहिए। नेशनल टीम के लिए अगर डायस्पोरा खेल रहे और लोकल खेल रहे, आई थिंक ये दोनों बराबर हैं। और जाहिर बात है कि हमारे यहाँ पे डोमेस्टिक का जो है काफी 10-12 साल से कोई ऑर्गेनाइज कंपटीशन नहीं है, कोई ऑर्गेनाइज लीग नहीं है, कोई फुटबॉल वो नहीं है। तो इस वजह से जाहिर बात है कि वो जो अगर आप देखें जाए वो टेक्निक और वो स्किल जो है ना आपको यहाँ पे नहीं मिल रही है। गौर ये बताइएगा कि कुछ लोग ये भी कह रहे हैं, ठीक है हम जीत तो गए, 4 टीमों का टूर्नामेंट था, पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, मालदीव,
क्या आप समझते हैं कि ये पाकिस्तान के स्टैंडर्ड की टीमें थी, या अगर इससे अपर स्टैंडर्ड की टीम आती तो पाकिस्तान शायद इस फाइनल को नहीं जीत पाता? और फिर लोग बात कर देते हैं कि यार इंडिया की अगर टीम होती या श्रीलंका की टीम होती जो पाकिस्तान से कुछ बेहतर टीम है, या कुछ सऊदी अरब की टीम होती, या इस तरह की किसी खित्ते की टीम होती, तो शायद ये नतीजे सामने नहीं आते। या आप समझते हैं पाकिस्तान की टीम काफी केपेबल हो गई है? सलमान देखो, अगर हॉनेस्टली मैं वो करूं, देख लो, इंडिया में प्रोफेशनल लीग है, अभी से नहीं है, 50 साल से है। बांग्लादेश में प्रोफेशनल लीग है, अभी से नहीं है, 50-60 साल से है। तो आप सऊदी अरब में जो है ना, अगर हम इस टीमों के साथ अपने आप को कंपेयर करेंगे, ये आई थिंक इट्स मतलब है कि ये बात ठीक नहीं है। उनका बड़ा प्रोफेशनल फुटबॉल है, बड़े ऑर्गेनाइज हैं। हमारे अभी स्टिल, लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं कि साउथ एशियन कंट्रीज में हम जो है ना फिजिकली डोमिनेट कर रहे होते हैं इस कंटीजेंट में, और अब थोड़ा सा ही टेक्निक और स्किल पे काम किया जाए तो हमसे बेस्ट टीम नहीं है। लेकिन मसला क्या है कि तकरीबन 10-15 साल से वी डोंट हैव एनी कंपटीशन जो कि एक इंटरनेशनल मैच की ट्रू कॉपी हो। तो डेफिनेटली आप देख रहे हो तो पहला मैच जो है ना, हमारे लड़के जो है ना वो मीट जो उसकी मैच की जो इंटेंसिटी है, जो प्रेशर है, उसको हैंडल नहीं कर पाते। लेकिन जैसे ही सेकंड, थर्ड, फोर्थ तो हमारी टीम इंप्रूव कर रही होती है। अगर हमारा जब भी प्रोफेशनल लीग स्टार्ट हो जाए और जब कभी भी जो है ना हमारा फुटबॉल जो है ना ऑर्गेनाइज हो जाए, हमारे पास टैलेंट हर सब कुछ है, तो बट वी आप आर समझते हैं पाकिस्तान में प्रोफेशनल लीग जो है वो फुटबॉल के जो है रिवाइवल के लिए, उसकी डेवलपमेंट के लिए एक वाहिद जो है वो कुंजी है? उस इसके अलावा आप सोच ही नहीं सकते कि मतलब है, जाहिर बात है, प्रोफेशनल क्लब्स होंगे, उसके एकेडमीज होंगी, उसकी टीमें होंगी, वो आपस में खेलेंगी, राइट। बाहर से प्लेयर आएंगे, तो आपका स्टैंडर्ड ऑटोमेटिकली टैलेंट जो है बढ़ ना जाएगा। सही है, वो आता है। ठीक है। इमरान यूसुफ जई साहब, आप फीफा फुटबॉल वर्ल्ड कप की बात करते हैं, पेशावर में क्या सूरत हाल है? क्योंकि आप तो रिपोर्टिंग के हवाले से पूरे केपी का जो है वो विजिट करते रहते होंगे। हम सिंध की बात कर रहे होते हैं कि सिंध में मुख्तलिफ जगह पे जो है वो एक फेस्टिविटी जो है और बड़ा फेस्टिवल मनाया जा रहा है। केपी में क्या सूरत हाल है? देखिए, केपी में तो अभी जो है नेशनल जूनियर चैंपियनशिप जो है वो चल रही थी। मुख्तलिफ एथलेटिक्स थी, उसमें बैडमिंटन थी, टेबल टेनिस थी, कराटे थी, मुख्तलिफ तकरीबन 6 मुख्तलिफ खेलों की नेशनल जूनियर चैंपियनशिप आज इख्तिताम पजीर हुई है। इंटरेस्ट ये है कि डीजी स्पोर्ट्स अभी कुछ देर पहले तक तकरीबन 10 साढ़े 10 बजे तक की प्रोग्राम इख्तिताम पजीर हुआ। एथलेटिक्स की जो फाइनल क्लोजिंग सेरेमनी थी वो मुकम्मल हुई है। तो जो मुशीर खेल हैं खैबर पख्तूनख्वा के ताज मोहम्मद तरन, वो भी ग्राउंड में मौजूद थे। डीजी स्पोर्ट्स भी मौजूद थे, उनकी पूरी टीम भी मौजूद थी। पिछले 3-4 दिनों से वो मुसलसल ग्राउंड्स के अंदर मौजूद थे। लेकिन देखिए, एक मुख्तलिफ चीज ये है कि फुटबॉल एक ऐसा खेल नहीं है कि जिसको आप घर की छत पर खेल सके, गली में खेल सके, सड़क के ऊपर खेल सके। क्रिकेट आप खेल सकते हैं, कुछ बैडमिंटन खेल सकते हैं, लेकिन इस फुटबॉल के लिए आपको प्रॉपर एक ग्राउंड चाहिए। एक ऐसा ग्राउंड के जिसके ऊपर पत्थर ना हो, जिसके ऊपर फ्लैट सरफेस हो, वहां पर ये फुटबॉल खेली जा सकती बिल्कुल है। सही आपकी है। तरबियत भी इमरान वही यूसुफ होगी। साहब, अभी आप जो तस्करा कर रहे थे ना, कि छत पे खेल सकते हैं, ना गली में खेल सकते हैं, ना सहन में खेल सकते हैं, लेकिन ये एक ऐसा खेल जरूर है कि जिसको अवाम के साथ खेल सकते हैं। अवाम को जरूर फुटबॉल बनाया हुआ है जनाब हमारे अरबाब इख्तियार ने। इमरान यूसुफ अपना गौर जमान साहब, इस वर्ल्ड कप में बतौर क्वालिफाइड कोच 48 टीमें शिरकत कर रही हैं। कौन सी टीमों को आप सेमीफाइनल में देख रहे हैं? किस टीम से ज्यादा उम्मीद है आपको? सलमान, अब पहले 60s और 70s में हो रहा था कि आपको पहले पता चल जाता था कि ब्राजील मतलब ब्राजील फेवरेट है, जर्मनी फेवरेट है। लेकिन आपने पिछला वर्ल्ड कप भी देखा होगा, अर्जेंटाइन पहला मैच अपने सऊदी अरब से पहला मैच ओपनिंग मैच हारती है और फिर वो फाइनल जीतती है। तो अभी जो है ना वो हर चीज इतनी ओपन हो गई है, हर टीम के आप खुद सोच लो, आपको उसके वीडियो एनालिसिस इन्वॉल्व हो गए हैं। सारे जो है ना वो हर टीम के आपके टैक्टिक्स पता है आपको कि वो किस टैक्टिस से खेल रही है, क्या उसके वीक पॉइंट्स है, क्या स्ट्रांग पॉइंट है। तो किसी टीम को फेवरेट नहीं कर सकते हो कि कौन सी टीम है, क्योंकि अभी जो है ना आपने अगर देखो, इतनी दुनिया की टॉप क्लास की टीम इवन वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई नहीं कर रहे। दूसरा वर्ल्ड कप है, 3 दफा वर्ल्ड कप जीती हुई है। तो इस टाइम आप किसी टीम को जो है ना आप हार्ड फेवरेट वो नहीं कर सकते कि भाई ये टीम वर्ल्ड कप जीतेगी। इमरान यूसुफ जई साहब से पूछते हैं। इमरान भाई, आपको कौन सी टीम फेवरेट लग रही है? कौन सी 4 टीम है अगर मैं पूछूं इमरान यूसुफ जई साहब से, के सेमीफाइनल में देख रहे हैं? देखिए अली भाई, फुटबॉल ऐसा खेल है कि इसमें मेरे ख्याल से क्रिकेट में तो फिर भी हम कुछ ना कुछ प्रिडिक्शन कर ही देते हैं कि फलां टीम तगड़ी है, फलां टीम तगड़ी है। इसमें एक तो 3-4 नई टीमें हैं कि जो फर्स्ट टाइम खेल रही हैं। कुछ टीमें ऐसी हैं कि जो कई साल के बाद वापस आई हैं, जिसमें तुर्की भी शामिल है। इसके अलावा ऑस्ट्रिया की टीम है, नॉर्वे की टीम है, जो तवील अरसे के बाद उनकी इस टूर्नामेंट में वापसी हुई है। कुछ टीमें हैं उज्बेकिस्तान समेत,
मेरे ख्याल से कैप वर्दे है और 2 और टीमें हैं जो कि फर्स्ट टाइम खेल रही हैं। फिर सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि 3 या 4 मरतबा की जो फातेह है इटली, वो तीसरी मरतबा मुसलसल इस टूर्नामेंट से बाहर हो रही है। ये एक बड़ी बैड लक है। मेरा ये ख्याल है कि अर्जेंटीना जो कि डिफेंडिंग चैंपियन है, वो शायद आपको नज़र आएगी आप सेमीफाइनल में। इसके अलावा ब्राज़ील अच्छी टीम है और बहुत सारी अच्छी टीमें हैं, लेकिन मेरा ये ख्याल है कि इन 2 टीमों को आप देखेंगे सेमीफाइनल में भी, फाइनल में भी हो सकता है कि नज़र आए। लेकिन जो भी है, एक इंटरेस्टिंग मैचेस देखने को मिलेंगे, ज़बरदस्त जो है मेला सजेगा। 12 जून से लेके कल ठीक शुरू होने वाला है और 19 जुलाई तक इंटरेस्टिंग मैचेस होंगे, ठीक बड़े ज़बरदस्त मैचेस होंगे और टाइम के मुताबिक। और सबसे अच्छी चीज़ ये है कि चूँकि बच्चों की छुट्टियाँ होंगी, तो हाँ, हम ज़रा एन्जॉय कर सकेंगे सब एंजॉय ओलंपिक करेंगे, और बिल्कुल मैचेस सही को। है। लेकिन गौर जमान साहब, बतौर क्वालिफाइड कोच, बतौर इंटरनेशनल प्लेयर, अभी जो ईरान के साथ हो रहा है, जो इराक के साथ वहाँ पर हो रहा है कि उनको प्रैक्टिस के मौके नहीं मिल रहे, उनके साथ रिस्ट्रिक्शन कुछ ज़्यादा हैं, और भी टीमों ने शिकायत की है कि अमेरिका में इस तरह से तलाशी ली जा रही है, इस तरह मुजरिमों से के साथ तलाशी ली जाती है। ये सारी चीज़ें जो है, ये साइकोलॉजिकल कितना इम्पैक्ट डालेंगी और इस टूर्नामेंट की फिज़ा को किस हद तक जो है वो ख़राब करेगी? सलमान, नो डाउट कि इससे काफी हो गया, लेकिन आपको पता है कि दे आर प्रोफेशनल प्लेयर्स और ये प्रोफेशनल टीमें होती हैं और दे नो हाउ टू कोप द प्रेशर और हाउ टू हैंडल दिस डर्टी टैक्टिक्स ना, वो उनको इस चीज की बाकायदा ट्रेनिंग दी जाती है। तो आई डोंट थिंक इससे कोई उनको फर्क पड़ेगा। ठीक है, इमरान यूसुफजई साहब, जरा फुटबॉल से जरा क्रिकेट पर आते हैं। यूनुस खान साहब के स्टेटमेंट कुछ इस वक्त ऑन एयर हैं कि जहां पे वो कह रहे हैं कि अगर उनको पाकिस्तान की खिदमत करने का मौका मिले तो वो जो है वो दस्तयाब हैं। लेकिन जिस तरह यूनुस खान साहब एक उसूलों के आदमी है, द मैन ऑफ प्रिंसिपल हैं, आपको लगता है सेटअप में वो सस्टेन कर पाएंगे? देखिए, मेरा ये ख्याल है कि कुछ नए लोगों के नाम सामने आ रहे हैं। सरफराज का नाम भी है, ज़ाहिर-सी बात है। हफीज़ का नाम भी सामने आ रहा है डायरेक्टर इंटरनेशनल क्रिकेट के लिए। साथ ही साथ यूनुस खान को कोई ज़िम्मेदारी देने की तो बात की जा रही है। तो सर्जरी की जो आप बात कर रहे थे, मेरे ख्याल से शायद इस तरह की कोई सर्जरी होगी, क्योंकि ऑलरेडी टीम में जो है काफ़ी ज़्यादा तब्दीलियाँ भी हो गई हैं। असल जो शान मसूद है, वो बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे थे इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज़ बहैसियत कप्तान खेलने के, लेकिन बहरहाल ठीक। उनको ये मौका शायद मिलेगा तो और किसी खिलाड़ी की जो है वो किस्मत चमकेगी, वो कप्तानी करेंगे। लेकिन मेरा ये ख्याल है कि मैनेजमेंट में भी वाक़ई में तब्दीलियाँ करने तब की ज़रूरत ठीक है। है, इसलिए मैनेजमेंट ये में बहुत तब्दीली की एक जरूरत है। गौर जमान साहब, जाते जाते 10 सेकंड है मेरे पास, 10 सेकंड में बता दें कि फुटबॉल पाकिस्तान की बेहतर हो गई क्रिकेट से। आपको लगता है कि अब लोगों में फुटबॉल का शौक हो जाएगा? सलमान, नो डाउट कि इस टाइम पाकिस्तान में इस टाइम पाकिस्तान में जितना फुटबॉल है, आई डोंट थिंक इतना क्रिकेट हो रहा है। मैं किसी भी स्कूल में किसी भी उसमें जाऊं, हर बच्चा जो है ना, दे आर क्रेजी फॉर फुटबॉल। और इवन पेरेंट्स जो है ना, मुझे ऐसे ऐसे जगहों से फोन आ रहे होते हैं कि भाई हमारे बच्चे कहाँ पर खेले, किस एकेडमी को ज्वाइन करे और फुटबॉल। तो आई थिंक पाकिस्तान का फ्यूचर बड़ा ब्राइट है और स्पेशली फुटबॉल में। और अभी जो मोहसिन गिलानी जो है वो फुटबॉल पैशनेट पर्सनालिटी है, डेफिनेटली इन्होंने फुटबॉल के लिए लाजमन इस टेनोर में अगर ये कुछ ना कर सके तो फिर कोई फुटबॉल के लिए कुछ भी नहीं कर सकेगा। और आई एम 100% श्योर कि मोहसिन गिलानी ये कैपेसिटी है चलें कि जी, वो मोहसिन नकवी पाकिस्तान तो के कुछ नहीं फुटबॉल कर को एक सके, स्टेज पर ले मोहसिन जाए। गिलानी से उम्मीद कर लेते हैं कि मोहसिन गिलानी कुछ कर जाएं। थैंक यू सो मच जनाब गौर जमान साहब, थैंक यू सो मच इमरान यूसुफजई साहब हमारे साथ आते। और आज हमने बात की है फुटबॉल के हवाले से, और पाकिस्तान के फुटबॉल फैंस को एक दफ़ा फिर बहुत बहुत मुबारकबाद कि पाकिस्तान ने मालदीव में खेले जाने वाले डायमंड जुबली टूर्नामेंट में अफगानिस्तान को 2-0 शिकस्त देकर 64 साल के बाद पाकिस्तान को फुटबॉल का फाइनल जितवाने में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। और पाकिस्तान में फुटबॉल के रिवाइवल के लिए बड़ा एक इंपॉर्टेंट ये इवेंट रहा। आज के लिए बस इतना ही, इंशाल्लाह कल फिर मुलाकात होगी। अली सलमान को, पूरी प्रोडक्शन टीम, इमरान यूसुफजई साहब और गौर जमान साहब के साथ इजाजत दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।